मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ। पूर्व के वीडियोज में आपको क्रमानुसार कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो शुरुआती पढ़ाई इंग्लिश स्पोकन में करनी चाहिए वहाँ से शुरू किया, और अब मैं पहुँच रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्द भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसको हम कह सकते हैं शब्द भेद। क्या कह सकते हैं हिंदी में? शब्द भेद। अंग्रेजी में हमें इंग्लिश ग्रामर में प्राथमिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जो भी हम वाक्य तो आप समझते होंगे, जैसे कैरेक्टर का समूह वर्ड कहलाता है, वर्ड का समूह सेंटेंस कहलाता है, सेंटेंस ही वाक्य है। ठीक है, तो जो वर्णों का समूह है, एक वाक्य में कई वर्ड यूज होते हैं और सबका अपना अपना भाग है जिसे शब्द भेद कहते हैं, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। कौन से वर्ड कैसे आते हैं ये अब जानने की जरूरत है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग होते हैं? शब्द भेद कितने भाग हैं? 8 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 8 भाग। कौन कौन? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 क्या है? 5 एडवर्ब। क्या होगा बताइए जल्दी से, आप लोग भी सोच के कमेंट में बताएं। एडवर्ब। नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। नंबर 8 इंजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। अब नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। क्या होगा? विशेषण। वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक। क्या होगा? समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। बोधक। इसको गौर से देखिए और समझिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। एक वाक्य में जो वर्ड आते हैं, प्रत्येक वर्ड इन 8 में से एक होता है। ये क्या है? नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन मतलब विषमादि बोधक। अब आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं नाउन क्या है। ठीक है, एक एक को अलग अलग। तो सबसे पहले क्या बताने जा रहे हैं अपन? नाउन। नाउन क्या है? नाउन है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? नेम ए पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग और ऑडियो। अच्छा,
तो नाउन तो आपको समझ में होगी, जब कोई भी वाक्य लिखते हैं, इसमें लिखता है राम खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, तो राम क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, श्याम खाना खा रहा है, मोहन जा रहा है, शरद खेल रहा है, श्रेया दौड़ रही है। तो इस तरह जो ये नाम है, नाम क्या हो गए, संज्ञा हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसी के बाद अपन चलते हैं नाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या बताया था अभी आपको, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग हो, जैसे रिप्लेस, रिप्लेस ए नाउन, नाउन टू अवॉइड ठीक है। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वो है प्रोनाउन। रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, मतलब जैसे कि जैसे हमने अभी बताया आपको नाम में कि वह जैसे मोहन, श्याम, राम, सतना, रीवा, ये सब क्या है, नाउन है। लेकिन इसी के स्थान में हो जाए मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, वे, ये शब्द क्या हो गए, जैसे वह जाता है तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तुम जाते हो तो तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं वह, यह, मैं, जो भी लिखते हैं, वह, यह, मैं, तुम, वो, ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह अब आगे चलते हैं। क्लियर समझते रहना, कहीं पर यदि कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। तीसरा क्या हो गया, नाउन प्रोनाउन। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण क्या होता है बताइए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। इसमें उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जैसे अच्छा, बड़ा, सुंदर। डिस्क्राइब, परिभाषा क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जैसे अच्छा, बड़ा, सुंदर। यदि ये शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं कि वह अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण। विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव। इसके बाद क्लियर हो गया ना यहां तक। इसके बाद चौथा बताने जा रहे हैं, क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाती है। जैसे, अच्छा इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, जैसे shows an action or state of being। क्या होगा, shows an action or state of being। ठीक है, जैसे जाना, खाना, हंसना, रोना, यदि वाक्य में आ रहा है तो वह वर्ब है। क्या है, क्रिया। अब हमको समझने की जरूरत है कि क्या वर्ब है, क्या क्रिया है। ठीक है, फिर इसका उदाहरण में भी जैसा हमने बता ही दिया है ना, कि लिख देते तो भी आप समझ में आ जाए, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आदि आदि। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्ब। अब 5वां चले, 5
पांचवा क्या है? अभी तक कहां तक बता दिया आपको? वर्ब तक, है ना। फिर अब बताते हैं एडवर्ब। क्या बताने जा रहे हैं? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्या बताने जा रहे हैं? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए। क्या लिखेंगे इसको? modifies a verb, adjective, or another adverb। जो शब्द क्रिया या विशेषण की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। किसकी किसकी? क्रिया या वर्ब और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, बहुत, है ना। तो ये शब्द यदि कहीं पर आ रहे हैं, कैसे? धीरे धीरे, धीरे धीरे, बहुत, तो ये शब्द जब आए तो हम मान लें कि वो उस वाक्य का वो वर्ड क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब। क्लियर है ना? आगे बढ़ें। छठवां क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों को जोड़े। मतलब वे वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को अन्य वर्ड से जोड़ दे, वो है, क्या बता रहे हैं अपन को? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिख देंगे हम? क्या लिखेंगे? सोज डायरेक्शन, टाइम और पोजीशन, पोजीशन बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स उदाहरण में क्या होगा? में, पर, नीचे। मान लें में, पर, नीचे। जैसा हमने क्या बताया आपको कि जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों को जोड़े, है ना। जैसे हम कोई भी जब वाक्य लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जैसे सपोज दैट कि वह स्कूल में जा रहा है, या वह घर से स्कूल की ओर, है ना, जा रहा है। या वह कोई भी शब्द ऐसा जोड़ दे जिसमें में आ जाए, पर आ जाए, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। ठीक है, जैसे घर में है तो घर में है तो घर में क्या हो गया? वो प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, इसके बाद सातवां है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े। क्या? इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे? कनेक्ट वर्ड्स ठीक है, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज मतलब जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े। जैसे और, लेकिन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वह खा रहा है लेकिन स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? और या लेकिन जो शब्द यूज हो रहे हैं दो वाक्यों के मध्य में, वो कहलाते हैं कंजक्शन। उदाहरण के लिए कौन कौन से हो गए? और, लेकिन आदि, है ना। और लेकिन। ठीक है, अब
आपको 8वां बताने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां भाग क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिबोधक। ऐसे इसमें क्या कह देंगे हम? जो मन में अचानक भाव व्यक्त करे, जो मन में अचानक भाव व्यक्त करे वो विस्मयादिबोधक। जैसे आप कोई भी व्यक्ति जा रहा है अचानक, अरे ओह, है ना, तो ओह शब्द क्या हो गया? वो विस्मयादिबोधक हो गया। तो जो अचानक भाव व्यक्त करे वो इंटरजेक्शन है, विस्मयादिबोधक है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, वाह, ओ आदि। ये हो गया इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। अब इसमें थोड़ा सा ये क्लियर हो गया ना आपको? अब अंतिम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कोई भी वाक्य ले लें, जैसे क्या ले लें? मान लो राम स्कूल में नहीं, राम स्कूल में लंच नहीं खा रहा है। ठीक है, यहां राम लिख दिया, एक दूसरा लिख दिया यहां पर वह, इसी जोड़ देते, वह लेकिन वह क्या रह रहा है? वह घर लेकिन वह भूखा नहीं रहता। तो देखो, है ना, इसमें वह नहीं रहता, यह उसका अच्छा क्या है? अच्छा गुण है। ठीक है, अब इसमें अपन समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि कौन सा वर्ड, जैसे ये क्या हो गया आपका? राम नाउन हो गया, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अच्छा क्या हो गया? अच्छा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, खाना, ये जो लिखा है खाना, रहना, ये सब क्या हो गया? बताइए जल्दी से, वर्ब हो गया। और इसमें जैसे आपको बता दें, आपको जैसे क्या बताना है? एडवर्ब कहाँ है? तो एडवर्ब इसमें नहीं है ना, लेकिन वह भूखा नहीं रहता, यह उसका अच्छा गुण है। धीरे धीरे वह कमजोर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वह कमजोर हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया धीरे धीरे। फिर इसी तरह आगे चलें तो इसमें जो शब्द ये आ रहा है में, ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, यहां पर जोड़ दो कि राम स्कूल में लंच नहीं खा रहा है, लेकिन वह, यहां पर आपका मार्कर ही नहीं चल रहा, तो क्या बताऊं मैं? लेकिन शब्द ले लिया यहां पर, तो लेकिन क्या हो गया? संबंध सूचक, प्रीपोजिशन। ठीक है, और ठीक है, और शब्द क्या है? और जो कहीं पर यदि है नहीं है तो जोड़ दो आप, कहीं भी और लिख दिया। और क्या हो गया आपका? कंजक्शन, और ओह पहले ही जोड़ दो आप, ओह, है ना। तो ओह शब्द क्या हो गया आपका? बताइए जल्दी से, इंटरजेक्शन। तो अब इसको समझने की जरूरत है। जरूरत क्या है कि पार्ट्स ऑफ, इतना एक सेंटेंस है, क्या है? ओह, राम स्कूल में लंच नहीं खा रहा है ना, लेकिन वह भूखा नहीं रहता, यह उसका अच्छा गुण है। ठीक है, धीरे धीरे और वह कमजोर हो जाएगा। ठीक है,
ये पूरा एक पैराग्राफ हुआ। इस पैराग्राफ में हमको ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर प्रोनाउन है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर एडवर्ब है, कहाँ पर प्रीपोजिशन है, कहाँ पर कंजक्शन है, कहाँ पर इंटरजेक्शन है। तो अब आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जैसे नाम है, नाम क्या हो गई, संज्ञा, नाउन जिसे कहते हैं। फिर प्रोनाउन क्या हो गई, जो नाम के स्थान पर जैसे वह का उपयोग हुआ, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। फिर एडजेक्टिव में आए तो एडजेक्टिव में क्या है, इसका गुण कहाँ पर है, अच्छा गुण है, जो अच्छा बता रहा है नाउन और प्रोनाउन को, है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब कहाँ है, क्रिया हो गई, ये है, रहता है, रहा है, ठीक है, ये सब जाएगा, तो ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया के बाद फिर एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, धीरे धीरे, लेकिन, जैसे ये धीरे धीरे, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और इसके बाद प्रीपोजिशन क्या है कि जो शब्दों को जोड़े, बीच में वर्णों को जोड़े, तो वर्ड में जैसे कहीं पर भी में पर आया होगा, में हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन क्या है, जो दो शब्दों को जोड़े, जैसे यहाँ पर दो शब्दों के लेकिन जोड़ रहे हैं, यहाँ और करके जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके कंजक्शन। और ओह शब्द जो अचानक आया, ओह, अरे, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। इस तरह मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं वर्ड के, एक वाक्य में जितने वर्ड यूज होते हैं उन वर्णों के 8 भागों में हम बांट सकते हैं। उन 8 भागों में हमने बांट कर एक एक वर्ड को क्लियर आपको समझा दिया। यदि आपको समझ में आया हो और आपको लगता हो कि हाँ अन्य को ये वीडियो पहुंचेगा तो उसको भी लाभ होगा, तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे अपडेट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। अब हम इसी क्रम में अगला वीडियो आपको भेजेंगे। गुड।